गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। चलो हम लोग भाषा सेतु पिछले वीडियो में पढ़ लिए। भाषा सेतु में हम ताजमहल चैप्टर से क्वेश्चन आंसर लिखना तुम लोग को बताए थे और तुम लोग उसका नोट्स भी बना लिया होगा। चलो आज हम लोग लेटर राइटिंग पत्र लेखन सीखते हैं। एक दिन व्हाट्सएप में तुम लोग को भेजे भी थे, शायद तुम लोग लिखा भी होगा, लेकिन फिर से इसको हम लिखने का अभ्यास करेंगे। तो देखो पत्र लेखन क्या होता है बच्चों। पत्र के द्वारा लिखित रूप से हम अपने लोगों के हाल चाल कुशल क्षेम की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा अपने हाल चाल उन्हें बतलाते हैं। अभी जैसे हम लोग के पास हाल चाल देने के लिए क्या है बच्चों, मोबाइल है। मोबाइल में हम लोग व्हाट्सएप से मैसेज से हाल चाल ले लेते हैं, फ़ोन करके बातचीत कर लेते हैं, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछ लेते हैं। तो जब मोबाइल नहीं था बच्चों तो पता है क्या होता था उस समय, पत्र लेखन लेटर राइटिंग उस समय होता था और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। 2 दिन 4 दिन, 1 सप्ताह, महीना दिन भी लग जाते थे। तो टाइम बहुत लग जाता था और मोबाइल में है कि हम लोग तुरंत उसको कर लेते थे। लेकिन ये बात है कि ये लिखित हो जाता है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक इनफॉर्मल लेटर और एक फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल जैसे अपने दोस्त को पत्र लिखना, अपने पिता को पत्र लिखना, माता जी को पत्र लिखना, दूर कहीं भाई है बहन है, शादी के लिए निमंत्रण पत्र, जन्मदिन के लिए निमंत्रण पत्र, तो इसको कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र किसको कहते हैं बच्चों, फॉर्मल लेटर। जैसे हमको फॉर्मल लेटर मतलब उसको फॉर्मेट में लिखा जाता है। जैसे हमको आवेदन अपने प्रधानाध्यापक को लिखते हैं, जैसे हमको सरकारी कोई चीज़ में लिखना है एप्लीकेशन, जैसे हम एमएलए के पास लिख दिए, या हमको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई ऑफिस के लिए या बिजली विभाग के लिए अगर लिखना है लेटर तो उसको कहेंगे फॉर्मल लेटर। तो लेटर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर। अब देखो पत्रों के कुछ उदाहरण, देखो हम कुछ उदाहरण पत्र का पढ़ते हैं बच्चों और उसको समझते हैं इनफॉर्मल लेटर का। इसके बाद हम लोग फॉर्मल लेटर पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र, मित्र को निमंत्रण पत्र, जन्मदिन पर मित्र को निमंत्रण पत्र। तुम लोग भी अपने जन्मदिन पर अपने मित्र को निमंत्रण पत्र भेज सकते हो बुलाने के लिए अपने बर्थडे पे। तो देखो यहाँ सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम पत्र लिख रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले हम जहाँ से लिख रहे हैं, जैसे चलो हम लिख कर भी बताते हैं, हम पढ़ते जाते हैं और लिखने का भी सीखते हैं कि कैसे लिखना है। तो देखो जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र, आज हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं बच्चों, जन्मदिन पर मित्र को निमंत्रण पत्र। जन्मदिन पर मित्र को निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र। देखो अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखो ब्रह्मपुरी मेरठ, ये जो लिखा हुआ है बच्चों ये मेरठ से लिखा हुआ है। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग अपने घर से लिखेंगे या फिर हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना बच्चों, तो स्कूल का चलो हम लोग ये एड्रेस लिखते हैं सबसे पहले। जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र में हम सबसे पहले अपना स्कूल का, क्योंकि तुम लोग का जब एग्ज़ाम होता है बच्चों तो कहाँ से एग्ज़ाम होता है, स्कूल से होता है, तो इसीलिए एड्रेस जो है स्कूल का ही देना पड़ता है। तो चलो हम लोग सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, कहाँ से पत्र लिख रहे हैं तो लिखते हैं
PM ज्ञान निकेतन स्कूल। अब कहाँ है VPM ज्ञान निकेतन स्कूल बच्चों? बैरिया। ये देखो हमारा एड्रेस हो गया, बैरिया भी लिख सकते हैं। इसके आगे डाल्टनगंज हो गया बच्चों। इसके बाद डेट, क्या लिखना है बच्चों? डेट। तो आज का डेट लिखते हैं, जैसे लिखते हैं 19/11/20। डेट से पता चलेगा कि ये पत्र कब लिखा हुआ है। अब प्रिय मित्र रवि, तो तुम लोग भी अपने मित्र को पत्र लिख सकते हो। प्रिय मित्र, जो मित्र का नाम हो, XYZ जो भी नाम हो, ABCD कुछ भी, दीपांजलि, पुष्पांजलि, आयुष, कुछ भी नाम हो सकता है तुम्हारे फ्रेंड को। तो यहाँ प्रिय मित्र अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? यहाँ अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, जो भी नाम है तुम्हारे फ्रेंड का। इसके बाद प्रिय मित्र रवि हो गया। इसके बाद उसको हम नमस्कार करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? उसको हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार। हम लोग किसी से मिलते हैं बच्चों तो क्या करते हैं? नमस्कार बोलते हैं ना। हम लोग किसी से मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना, अभिवादन करते हैं। ये शिष्टाचार है बच्चों कि तो यहाँ शिष्टाचार हम सबसे पहले अपने मित्र को लिखे, प्रिय मित्र रवि नमस्कार। अब कुशलोपरांत सूचित है कि दिनांक 21/8/2015 को मेरा जन्मदिन है, बर्थडे है। मेरे माता पिताजी मेरा जन्मदिन मनाएंगे। तुम अपने मम्मी पापा जी के साथ शाम 7 बजे अवश्य आना, मैं प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा मित्र अनुपम। कुशलोपरांत, देखो हम इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि तुम लोग, मैं यहाँ कुशल हूँ, मैं आशा करती हूँ या करता हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल होंगे। तो चलो हम लोग लिखते हैं कुशलोपरांत। मैं कुशल हूँ, मैं कुशल पूर्वक से रहते हुए आशा करती हूँ कि तुम भी कुशल, तुम भी सपरिवार कुशल होगी। हमारी फ्रेंड है, होगी, है ना। अब देखो सूचित है कि होगी, तुम्हें मालूम कि, सूचित है हम लिख सकते हैं तुम्हें मालूम कि मेरा जन्मदिन 20/11/20 को है ना। मेरे जन्मदिन पर अपने माता पिता के साथ जरूर, मेरे माता पिता जी मेरा जन्मदिन मनाएंगे। हाँ चलो इसको लिख लेते हैं। मेरे माता पिताजी मेरा जन्मदिन मनाएंगे।
मेरे माता पिता जो हैं नीचे कौन लिखा है, अनुपम लिखा है। अपने मित्र रवि को, है ना, वो अपने बर्थडे पर अपने मित्र रवि को बुला रहा है। तुम अपने मम्मी पापा के साथ सायं 7 बजे अवश्य आना। तुम अपने मम्मी पापा के साथ सायं 7 बजे अवश्य आना। मैं प्रतीक्षा करूँगी। मैं प्रतीक्षा करूँगी। और आगे नीचे लिखेंगे तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र ABCD कुछ में। अब हम जो लेटर लिख रहा है, तुम्हारा मित्र या तुम्हारी मित्र, तुम्हारी दोस्त, यहाँ हम लोग अपना नाम लिखेंगे। हम यहाँ अपना नाम लिखेंगे और ऊपर में अपना मित्र का नाम जिसके पास लेटर लिख रहे हैं। तो बच्चों देखो, ये था निमंत्रण पत्र। तो निमंत्रण पत्र कैसे लिखते हैं बच्चों, चलो अब एक बार फिर से इसको देखते हैं। सबसे पहले अपना जहाँ से हम लेटर लिख रहे हैं वहाँ का एड्रेस लिखना है। VPM ज्ञान निकेतन स्कूल बैरिया डाल्टनगंज, एड्रेस लिख दिए। इसके बाद डेट लिखना है बच्चों, किस डेट को हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। इसके बाद प्रिय मित्र, अपना मित्र का नाम लिखेंगे। तो यहाँ इस अनुपम का मित्र है रवि, है ना। जैसे तुम लोग का भी कोई मित्र होगा उसका नाम यहाँ लिख दोगे। इसके बाद नमस्कार, हम उसका अभिवादन करेंगे। इसके बाद मैं कुशल पूर्वक से रहते हुए आशा करती हूँ कि तुम भी सपरिवार कुशल होगी, है ना। हम अपने मित्र से आशा करते हैं कि मैं कुशल पूर्वक से रहते हुए आशा करती हूँ कि तुम भी सपरिवार कुशल होगी। तुम्हें मालूम कि मेरा जन्मदिन 20/11/2020 को है। मेरे माता पिताजी मेरा जन्मदिन मनाएंगे। तुम अपने मम्मी पापा के साथ शाम 7 बजे अवश्य आना। मैं प्रतीक्षा करूँगी। तो देखो, ये हमारा जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र हो गया। इसी तरह से और भी पत्र हो सकते हैं। ये हम अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर के बारे में जाने। अब देखो पिताजी के, और हम इसको आगे पढ़ करके, और पिताजी से जेब खर्च मंगाने हेतु पत्र, ये भी अनौपचारिक पत्र है बच्चों। ये भी अपने पिता के पास पत्र लिखना है। देखो, तो हम जो पहले बताया कि सबसे पहले पत्र में हमको एड्रेस लिखना है कि हम कहाँ से लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ अलीगंज लखनऊ से लिखा हुआ है बच्चों। इसके बाद 12/5/15 आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम। एड्रेस के बाद क्या लिखते हैं बच्चों, डेट लिखते हैं। इसके बाद अपने पिता के पास लिखना है, तो हम पिता का आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम। और जब पिताजी हो, माताजी हो, बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, अंकल हो, आंटी हो, है ना, तो इनके लिए हम लोग प्रणाम करेंगे। आदरणीय पिताजी, आदरणीय चाचा जी, है ना। तो इसके लिए हम लोग अभिवादन में क्या करेंगे, सादर प्रणाम करेंगे, प्रणाम। कुशलोपरांत आशा है आप कुशल पूर्वक होंगे। कुशलोपरांत, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कुशल के बाद, मेरी कुशलता के बाद। कुशलोपरांत माने कुशलता के बाद आशा है कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। पिताजी मुझे अपने स्कूल की किताबों के अतिरिक्त भी पढ़ाई के अन्य सामान खरीदने हेतु
जेब खर्च की आवश्यकता है। पिताजी से जेब खर्च मंगाने हेतु पत्र लिखाया। तो हम सबसे पहले एड्रेस लिखे, डेट लिखे, इसके बाद अपने पिताजी, आदरणीय पिताजी, इसके बाद अभिवादन किए, प्रणाम। इसके बाद अपनी कुशलता को लिखना है बच्चों कि मैं कुशल पूर्वक से रहते हुए या कुशलों उपरांत हम आशा करते हैं कि तुम भी कुशल होगा। फ्रेंड है, लड़का है तो कुशल होगा, है ना, होंगे। इसके बाद पिताजी मुझे अपने, अब पिताजी से जो कहना है, तो यहाँ देखो जेब खर्च के लिए पैसा मांगना है। तो पिताजी मुझे अपने स्कूल की किताबों के अतिरिक्त भी पढ़ाई के अन्य सामान खरीदने हेतु जब जेब खर्च की आवश्यकता है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे जेब खर्च के लिए 100 रुपये भेजने की कृपा करें। देखो, जब हम एड्रेस लिख लेते हैं, डेट लिख लेते हैं, इसके बाद अभिवादन कर लेते हैं अपने पिता को या अपनी माता जी या अंकल आंटी जो हमारे बड़े हैं उसके लिए प्रणाम लिखते हैं। इसके बाद अपनी कुशलता को बताते हैं। इसके बाद अपनी फ्रेंड की कुशलता को जानने की आशा रखते हैं। इसके बाद हमको जो कहना है, पिताजी से हमको किस लिए पैसा मांगना है वो लिखना है कि पिताजी मुझे अपने स्कूल की किताबों के अतिरिक्त भी पढ़ाई के अन्य सामान खरीदने हेतु जेब खर्च की आवश्यकता है। जेब खर्च की आवश्यकता के लिए वे 100 रुपये मांग रहा है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे जेब खर्च के लिए 100 रुपये भेजने की कृपा करें। आपका प्रिय पुत्र अरुण। यहाँ लेटर कौन लिख रहा है बच्चों? अरुण अपने पिता के पास पत्र लिख रहा है। सबसे पहले एड्रेस लिखा, डेट लिखा, फिर आदरणीय पिताजी लिखा, इसके बाद सादर प्रणाम लिखा, सादर प्रणाम। इसके बाद जो उसको कहना था कि जेब खर्च के लिए 100 रुपये चाहिए और निवेदन भी किया कि मुझे जेब खर्च के लिए 100 रुपये भेजने की कृपा करें। आपका प्रिय पुत्र अरुण। तो अभी हम कौन सा लेटर पढ़ रहे थे बच्चों? अनौपचारिक लेटर, इनफॉर्मल लेटर। अब हम आगे फॉर्मल लेटर पढ़ेंगे बच्चों। आगे हम फॉर्मल लेटर पढ़ेंगे। अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। अब देखो, तुम लोग को जब छुट्टी लेनी होती है तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र अपने प्रधानाचार्य को लिखते हो ना बच्चों। तो हाँ, तुम लोग को यही सीखना है, अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है, ताकि प्रधानाचार्य उसको पढ़ें, समझें और तुम लोग का प्रार्थना स्वीकार करें। तो देखो यहाँ भी सबसे पहले देखो उसमें क्या था कि हम एड्रेस लिखे थे। इसमें हम सबसे पहले ही सेवा में प्रधानाचार्य जी, पब्लिक कन्वेंट स्कूल, शाहदरा, दिल्ली। देखो अंतर क्या हुआ बच्चों? इनफॉर्मल लेटर में हम सबसे पहले एड्रेस लिख रहे थे, लेकिन यहाँ फॉर्मल लेटर में बच्चों सबसे पहले क्या करना है? सेवा में, रिस्पेक्टेड, हम रिस्पेक्ट करेंगे टीचर को, है ना। सेवा में टू प्रधानाचार्य जी, पब्लिक कन्वेंट स्कूल। हम किसके पास लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य जी के पास लिख रहे हैं, है ना बच्चों। इसके बाद अपना स्कूल का एड्रेस देना है, VPM ज्ञान निकेतन स्कूल, शाहदरा, दिल्ली। इसके बाद महोदया, देखो मैम है तो महोदया, यदि सर हैं तो क्या लिखोगे बच्चों? महोदय। तो यहाँ प्रधानाचार्य है, प्रधानाचार्य, यदि जेंट्स होते तो प्रधानाचार्य, लेकिन यहाँ प्रधानाचार्य है ना बच्चों, प्रधानाचार्य। तो निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह
10/7/2015 को होना सुनिश्चित हुआ है। इस अवसर पर घर में मेरा रहना अति आवश्यक है। देखो कितना अच्छा अवकाश पत्र लिखा गया है कि जो चीज़ हमको बताना है एक लाइन में बोल दिए। निवेदन है कि मेरी बहन का विवाह दिनांक 10/7/15 को होना सुनिश्चित हुआ है। इस अवसर पर घर में मेरा रहना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है ना? क्यों? क्योंकि बहन का विवाह है। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे दिनांक 10/7/15 से 11/7/15 तक 2 दिन का अवकाश 10/7/15 से 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। सागर तो हम सबसे पहले अवकाश के लिए अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद सादर आपका शिष्य विनय, कक्षा 2A। तो हम लोग किस कक्षा का पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों? 2 क्लास का। तो हम अपना नाम लिखेंगे। आपका शिष्य जो भी नाम है, अनुराग, विनय, कुछ भी नाम है, आयुष, पीयूष, तो यहाँ लिख सकते हैं। अब हम बच्चों तुम लोग से आशा करेंगे, देखो एक बार और, कि पत्र के द्वारा हम अपने लोगों की कुशल क्षेम की जानकारी करते हैं। पत्र के द्वारा क्या जानकारी करते हैं बच्चों? कि हमारा फैमिली जो है दूर दराज रहता है, उसका हम कुशल क्षेम पूछते हैं कि कैसे हो। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अब समग्र आकलन करते हैं। पत्र क्या है? पत्र क्या है बच्चों? पत्र के द्वारा हम अपने लोगों की कुशल क्षेम जानकारी लेते हैं। और पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं बच्चों? एक इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र, और दूसरा फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र। ये हो गया। इसके बाद देखो तुम लोग को क्या करना है। व्हाट्सएप में इसको प्रधानाचार्य को पुस्तकीय सहायता हेतु पत्र लिखिए। तुम लोग को ये होमवर्क है बच्चों। तुम लोग को सेवा में प्रधानाचार्य जी के पास पुस्तकीय सहायता, पुस्तक की सहायता के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है, आवेदन लिखना है। तो बच्चों पहले तुम लोग इसका प्रयास करोगे, अपने से लिखने का प्रयास करोगे। जब तुम लोग को नहीं आएगा तो हम तुम लोग को व्हाट्सएप में इसको बनाकर भेज देंगे और तुम लोग इसको लिखकर प्रैक्टिस करोगे, लर्न कर लोगे। क्योंकि एप्लीकेशन जो होता है बच्चों जीवन में हमेशा काम आने वाला चीज़ है, इसको भूलने वाला चीज़ नहीं है। क्योंकि तुम यदि बड़े भी हो जाओगे ना, जब तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी होगी तो एप्लीकेशन लिखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। जहाँ भी जाओगे सबसे पहले एप्लीकेशन ही लिखना पड़ता है। तो बच्चों एप्लीकेशन को तुम लोग एकदम अच्छे से लर्न कर लेना, इसको समझ लेना और इसको हम व्हाट्सएप में भेजेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।